छाया हुआ था। ठंडी हवाएं कुछ इस कदर बह रही थी कि मानो बर्फीला तूफान अभी अपने साथ ले आएंगी। और उसी शाम के बीच में खड़ा था पहले फौजी का एक आलीशान मकान, जिसका ऊपर वाला कमरा था उसकी बेटी अलीशा के नाम। और अलीशा कर रहे थे इंतजार जंग के खत्म होने का, उसके महबूब के वापस लौटने का, जो था मीलों दूर उस जंग के मैदान में उसके अब्बा के साथ। अलीशा के महबूब के बारे में यह खबर फैल चुकी थी इस मुल्क जहान में कि उसने कई करतब दिखाए थे जंग के मैदान में। उसने दुश्मनों की टोली पर हमला बोलकर कई अलसे, बारूद, बंदूकें लूट ली थी। अलीशा मसरूफ थी उसके महबूब के याद में इस तरह कि कोई व्यक्ति, कोई आदमी उसकी बालकनी के सारे ऊपर चढ़ता है और उसे पता भी नहीं चलता। जब उसे पता चलता है, जब उसे ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई है, तो वो चीख कर बोलती है, कौन हो तुम? चिल्लाने की जरूरत नहीं, मेरे पास बंदूक है। जरा सी भी होशियारी की तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम हमारे सेना के फौजी तो नहीं लगते? ओह, तुम दुश्मन सेना के फौजी हो। तुम्हारे फौज वालों ने मेरे ठिकानों पर हमला बोल दिया, सारा सामान लूट लिए, मेरे सारे सिपाही भाग गए। तुम्हारे फौज वाले मेरे पीछे पड़े हैं, बचने का कोई और चारा न था, इसलिए ऊपर चढ़ा है। वैसे दाद देनी पड़ेगी मेजर की, जिसने तुम्हारी फौज के पलटन की अगुवाई की थी। इतना खतरा होने के बावजूद भी उन्होंने हमारी फौज पर हमला बोल दिया। दुश्मन के मुंह से अपने महबूब की तारीफ सुनकर अलीशा फूली न समाई और उस 4 दिन से भूखे प्यासे बिना सोए सैनिक को खीर पूरी खिलाई और अपने घर में पनाह दी, एक अच्छी नींद दिलवाई और सुबह होते ही अपने अब्बा जान का गरम कोट उसे देकर उसे विदा किया। लेकिन इस बात की खबर थी केवल अलीशा और उसकी अम्मी को। अजय उस रात को बीते 8 महीने हो चुके थे, जंग खत्म हो चुकी थी, चारों तरफ अमन का माहौल था और अलीशा के अब्बा यानी कि कमांडर साहब और उसका महबूब यानी कि मेजर घर लौट चुके थे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं जंग के दिनों की बात कर रहा था। मुझे जंग में एक लड़का मिला, बहुत जाबाज था, उसने हमारी काफी मदद की थी जब युद्ध खत्म हो रहा था। तब मुझे बाद में पता चला कि जब उस पर हमला किया गया तो अपने ही गांव आकर छुपा था और अपने गांव के किसी 2 महिला ने उसकी मदद की थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस महिला का शुक्रिया अदा करूं या उसे बेवकूफ कहूं। खैर, मेरी कोट कहाँ है? अरे तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी कोट खोजो, कोट को। घर में खुशहाली का माहौल था क्योंकि घर के मर्द कई दिनों के बाद घर वापस लौट कर आए थे। वैसे इस घर में 2 सदस्य और थे, एक नौकरानी अमीना और दूसरा नौकर अकरम। अमीना, अपने निकाह के बाद ना हमें होटल खोलेंगे, मैंने सोच रखा है। तुम्हें फिर से ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब तक तुम काम कर रहे हो तब तक अच्छे से रहो। मालिकों के सामने कोई गुस्ताखी मत किया करो। तुम्हें नौकर की तरह रहना है, तुम रहो। मैं कोई नौकरानी बनने के लिए पैदा नहीं हुई थी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी। जब मालिक हमसे खुश रहेंगे तो आगे हमारे लिए तो फायदा होगा। उनकी नजरों में अच्छा रहे तो हमारे लिए भी अच्छा है। अरे अकरम, अकरम। हाँ जी साहब। अरे गर्मा गर्म चाय लाओ जरा। हाँ। मीना, सब ठीक ठाक? सब बराबर है? नाराज हो क्या? कोई देख लेगा। अरे तो इधर आओ ना, इधर कोई नहीं देख पाएगा। क्या पता आपकी अलीशा आप पे जासूसी कर रही हो। अपने मालिक के बारे में ये सब नहीं बोलते हैं। आप बड़े लोग ना सब ऐसे होते हैं, आप उसके पीठ पीछे इश्क लड़ाते हैं और वो आपके पीठ
जबान संभाल कर बात करो। इसके बारे में क्या बोल रही हो, कुछ इल्म है? छोड़ो मुझे, जा। मेरी शादी उससे तय हो गई है, अब मैं उसे धोखा तो दे नहीं सकता। तुम चोट लग गई क्या? चोट दी है तो माफी भी तो मांग सकते हो ना। मैं कभी किसी से माफी नहीं मांगता, और नौकरों से तो बिल्कुल नहीं। तो देखा आपने आदमियों की फितरत। भाई हम आदमियों को तो पूरी दुनिया नहीं पहचान पाई है, तो फिर हम और आप तो क्या ही चीज है। अब देखिए ना, जिसे हम समझ रहे थे हीरे की खान, वो तो निकली कोयले की खदान। लेकिन असली गड़बड़ तब हुई जब वो फौजी जो उस रात यहाँ पनाह लेने आया था, फिर से वापस लौट आया। जी वो मैं आपका कोट लौटाने आया था। तुम यहाँ क्यों आ रही हो? मेरी पत्नी तुम्हें देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा करो, ये बैग यहीं रख दो, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी। इसमें पता लिख के जाओ। जी ठीक। अरे फौजी, तुम यहाँ और जा कहाँ रहे हो? इधर आओ। जी मैं वो बस निकलने वाला। अरे मैं भी तो वही कह रही थी कि रुक जाए, आपसे मिलते हुए जाए। आइए आइए बैठिए। और ये अकरम का दिमाग खराब है क्या? उसने कुछ बताया नहीं, आप आ रहे हैं। वही तो मैं भी यही कह रही थी, उसका दिमाग खराब हो गया है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। खीर पूरी क्या मतलब? वो पापा, मैंने खीर पूरी बनाया था, अकरम ने गिरा दिया। देखिए ना पापा। अकरम, अकरम! जी साहब। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कितनी बार समझाया कि ढंग से काम किया कर? खीर पूरी गिरा दिया तूने। चल बाहर जाके काम कर। हाँ तो साहब बताइए कैसे आना हुआ? जी मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। जी फौजी के लिए बाहर कोई आया है, कहता है कोई जरूरी बात करनी है। मैं अभी बाहर से आता। हाँ तो मैं कोट खोज रहा था, कहाँ है कोट? अकरम, अकरम, वो साइड की अलमारी में से नीली वाली कोट लेकर आना जरा। अरे वहाँ मैंने कई बार देखा है, नहीं है वहाँ पे। और अगर मिली तो? मिली तो तुम जो कहो सो। धीरे जबरातुल्लाह बाबू, ये लीजिए। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था। लगता है बुढ़ापे ने असर करना शुरू कर दिया। अकरम इज हियर, नो वरीज। जब मिल ही गया कोट तो बताइए आपको क्या चाहिए? आप चाहिए जबरात, सोना चांदी, आप जो कहें सब मिलेगा। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। वो मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। ये तो मुझे घर पहुंचाना है। मैं कल निकल जाऊंगा सुबह। ये तो बड़े दुख की बात हुई। अच्छा, अब्बा और मेजर को ये मत बताना कि तुम हमारे यहाँ रुके थे। वैसे उन्हें कहानी पता है, पर उन्हें ये नहीं पता वो घर यही था। वादा करो नहीं बताओगे? वादा कर। वैसे मैंने जो तुम्हें कोट दिया था, उसकी जेब में मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा था। माफ करना, तुमने? वो कोट मैंने दोबारा पहने ही नहीं, और उसकी जेब में क्या रखा था तुमने मैंने नहीं देखा। अल्लाह, वो कोट तो पापा पहने हुए हैं। मैंने उसमें तुम्हारे लिए अपनी तस्वीर रखी थी। अब तो डरने की क्या बात है, तुम्हारी तस्वीर है ना। अच्छा तो कुछ और बात है। उसके पीछे तुमने कुछ लिखा था क्या? मैं सच बाहर देखा था। अब्बा, अब्बा!
क्या है? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं तो नौकरानी हूँ ना। बात को समझने की कोशिश। अब तो ऐसा कहोगे नहीं। अब वो जो आ गए, वो कौन? वही जिससे तुम्हारी होने वाली बीवी प्यार करती है। फौजी? कौन नहीं तो क्या? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, तुमसे बातचीत और तुमने मेरे पीठ पीछे ये सब किया। कल सुबह 8 बजे तुम और मैं दोनों हाथ देखते हैं कौन जीतता है। क्या लड़की की बात हो रही है? तुम तो शांति रहो, ठीक है? मुझे सब पता चल गया। तुम प्यार करती हो ना इससे? कौन मैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये मुझसे क्यों प्यार कर रही? ये तो मुझे सही से जानती भी नहीं है। इसे तो ये भी पता नहीं कि मेरी शादी हुई कि क्या तुम्हारी शादी है? देखा अरे ये सब तुम्हें कौन बता रहा है? अमीना होगी ना? देखा था मैंने तुम्हें अमीना के साथ। क्या कर रहे थे? उसको तुमने हम पर जासूस छोड़ रखा है। पर ये अमीना है ना? और ये सब क्यों कर रही है वो? यहीं कहीं होगी, छुप कर बातें सुन रही होगी। कौन है? इधर बोल, तूने इनको ऐसा क्यों बोला? बोलो अमीना। मैं जिंदगी भर नौकरानी नहीं बनी रहना। या अल्लाह, बस इतनी सी बात और इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी आग लगा दी। पर अब तो आपको पता चल गया ना कि वो आपसे प्यार नहीं करती। हाँ मीना, मैं अब कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। आपको माफी नहीं मांगी। मगर अब मान रहा हूँ ना, मुझे माफ करो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। आप और नौकरानी से प्यार? लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों की ऐसी कैसी मुझे पता नहीं। बेटी अमीना, अलीशा, ये कोट किसने पहना था क्या? बहुत ढीली हो गई है। नहीं तो अब्बा, किसी ने भी तो नहीं पहना। ये लाइए मैं कब से पहनने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। बहुत दिनों बाद आए हैं ना? इसलिए। बेटी, इस कोट में एक तस्वीर थी, बहुत सुंदर तस्वीर। अरे अभी तो देखा था। लगता है बुढ़ापे ने असर करना शुरू किया। अरे मेजर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो अमीना के साथ? देखिए सर, मैं आपसे माफी चाहूंगा मगर मैं आपकी बेटी से प्यार नहीं करता और ना ही वो मुझसे करती है। मैं अमीना से प्यार करता हूँ। अमीना, तुम्हें पता भी है उसकी सगाई अकरम से हो रखी है? अकरम? अकरम? क्या वो सर? तेरी सगाई अमीना से हो रखी है? नहीं, मतलब सगाई तो नहीं हुई है। मैं करना चाहता हूँ। क्या मतलब करना चाहते हो? तुमने कहा था कि तुम सगाई कर रहे हो, मैंने तुम्हें 2000 रुपये भी दिए थे। नहीं साहब, वो मैं इसलिए बोला था ताकि मेरी अमीना पर कोई गलत नजर ना डाले। अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहो। जी मैं वो कमांडर साहब, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया। अलीशा तुमसे क्यों शादी करेगी? मेजर जैसा भी है, मुझे खानदान का है। उसके घर में 15 नौकर और 45 घोड़े हैं। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास 350 घोड़े हैं और 300 से ज्यादा नौकर से है बस। क्या मजाक लगा रखा है? 350 घोड़े? सच में भाई? अच्छा ये बताइए आपके पास चादरें कितनी? चादरें कौन देता है? मेरे पास 9640 चादरें हैं और 15,000 से भी ज्यादा चम्मचे हैं, लेटे हैं और
अरे फौजी ये क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर? बकवास नहीं तो कमांडर साहब, मेरे पिता का इंतकाल हो गया ना, तो उन्होंने मेरे नाम 28 होटलें छोड़ रखी है। मालिक बेटी अलीशा, तुम्हें ये लड़का पसंद है? भाई जब कोई दिक्कत नहीं है तो हमें क्यों ऐतराज? तो तय रहा बेटी अलीशा की शादी फौजी के साथ और अमीना की शादी मेजर के साथ। तो मेरा क्या है? राह